हेलो स्टूडेंट्स, एडुबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 7 के साइंस की वर्कशीट नंबर 22 और ये वर्कशीट है प्राणियों में पोषण की। लेकिन वर्कशीट शुरू करने से पहले मैं एक बात आपको याद दिला दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि सारे वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। और अगर वीडियो देखते हैं अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक भी करें, क्योंकि आपके लाइक से ही हमारे हौसले बढ़ते हैं। तो आप लाइक करना ना भूलें, लाइक और कमेंट जरूर करें, कुछ ना कुछ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राणियों में पोषण। तो प्राणियों में पोषण के अंतर्गत आता है दांत। दांत बहुत महत्वपूर्ण अंग है। इसी के माध्यम से हम लोग भोजन को चबा चबा कर खाते हैं और ग्रहण करते हैं। तो दांत भी होते हैं दूध के दांत तथा अस्थाई दांत, मिठाइयाँ और दंत क्षय। मतलब कि इसका हमारे दांतों पर क्या प्रभाव पड़ता है उसको भी हम देखेंगे। एक दिन घर में भोजन करते समय राजू, जो 7 साल का बच्चा है, ने पाया कि उसका एक दांत ढीला हो गया, मतलब हिल रहा है। वह अस्थाई रूप से अपने दांत खोने के डर से रोने लगा। उसे लगा कि हमारे दांत तो गिर जाएंगे, टूट जाएंगे, अब मेरे मुंह में दांत ही नहीं रहेंगे तो मैं खाऊंगा कैसे, और इस बात को सोचकर वह रोने लगा। उसकी मां ने मुस्कुराते हुए उसे दूध के दांत और अस्थाई दांत के बारे में बताया। दूध के दांत, चलिए पता करते हैं दूध के दांत क्या होते हैं। सबसे पहले आप एक बात जान लीजिए कि भोजन को मुंह के माध्यम से ग्रहण करते हैं, जहां वह दांतों की मदद से छोटे टुकड़ों में पीस दिया जाता है। क्या आप जानते हैं कि हम अपने जीवन में 2 बार दांतों का सेट प्राप्त करते हैं, और एक बार दूध के दांत के रूप में और दूसरे बार अस्थाई दांत के रूप में। तो अभी हम जानते हैं कि दूध के दांत क्या होते हैं। शैशव काल, मतलब 1 से 2 वर्ष की आयु के दौरान, 1 से 2 वर्ष की आयु को हम लोग शैशव काल कहते हैं, शैशवावस्था कहते हैं। तो इस आयु के दौरान दांतों का पहला सेट निकलता है तथा लगभग 6 से 8 वर्ष की आयु तक के सभी दांत गिर जाते हैं। इन्हें दूध के दांत कहा जाता है। अरे हाँ, हम सब अपना दूध का दांत खो चुके हैं, फिर मेरा अभी के दांतों का सेट क्या कहलाएगा। हम लोगों ने तो अपने सारे दूध के दांत खो चुके हैं, सारे दांत हमारे गिर गए हैं। तो अब जो दांत आ रहा है यह दांत क्या कहलाएगा। तो यह दांत अस्थाई दांत कहलाते हैं। दूध के दांतों के बाद जो दांत हमें प्राप्त होते हैं, जो दांत हमें मिलते हैं, वह अस्थाई दांत कहलाते हैं। दूध के दांतों के स्थान पर दांतों का दूसरा सेट निकलता है, जिन्हें अस्थाई दांत कहते हैं। अस्थाई दांत पूरे जीवन भर बने रहते हैं, परंतु बुढ़ापे के दौरान गिर सकते हैं। अस्थाई दांत 4 प्रकार के होते हैं: कृंतक, रदनक, अग्रचर्वणक और चर्वणक। पिछले वर्कशीट में हम लोगों ने अस्थाई दांतों के प्रकार भी पढ़े थे। 4 प्रकार के दांत होते हैं और चारों दांतों के अलग अलग कार्य भी पढ़े थे। इसलिए आप लोग साइंस की पिछली वर्कशीट जरूर देख लीजिएगा, उसमें दांतों के, चारों दांतों के प्रकार और उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य भी लिखे हुए हैं। लेकिन आप अपने दांत खो सकते हैं यदि आप उन्हें ठीक ढंग से देखभाल नहीं करते हैं। जी हाँ, दंत क्षय मतलब दांतों का क्षय, दांतों का ह्रास। यदि हम भोजन करने एवं मीठा जैसे चॉकलेट, मिठाइयाँ इत्यादि खाने के बाद मुंह और दांतों को साफ नहीं करते हैं तो मुख में जीवाणु पनपने लगते हैं। ये जीवाणु दांतों में फंसे हुए भोजन की शर्करा का विघटन कर अम्ल बनाते हैं। यह अम्ल धीरे धीरे दांतों को नुकसान पहुंचाता है। इसे दंत क्षय कहते हैं। कहने का मतलब कि हमारे मुख में अगर कोई अन्न का टुकड़ा रह जाता है या मीठी चीज़ रह जाती है तो हमारे मुख में जीवाणु पनपने लगते हैं, और ये जीवाणु दांतों में फंसे हुए भोजन की शर्करा का विघटन कर अम्ल बनाते हैं, मतलब शर्करा से अम्ल बनाते हैं। यह अम्ल धीरे धीरे दांतों को नुकसान पहुंचाता है और इसे दंत क्षय कहते हैं। यह 1-2 दिन की प्रक्रिया नहीं है, काफ़ी लंबी प्रक्रिया होती है। इसलिए आवश्यकता है कि हम इस स्थिति को आने ही न दें, अपने मुंह में जीवाणु को न पनपने दें और दांतों की देखभाल करें, उसे साफ रखें। दांतों की देखभाल एक अच्छी आदत, इसे कैसे करनी चाहिए इसके बारे में भी हम थोड़ा समझ लेते हैं।
प्रतिदिन हमें कम से कम 2 बार ब्रश या दातुन से दांत साफ करना चाहिए। दूसरा, कुछ भी खाने के तुरंत बाद कुल्ला करना चाहिए। बच्चे कुल्ला करना नहीं भूलेंगे। बच्चे अक्सर मैं देखता हूँ कि वे अक्सर कुल्ला नहीं किया करते हैं, तो आप कुल्ला करने का आदत डाल लीजिए। इससे क्या होगा कि हमारे दांतों के बीच में जो कुछ पदार्थ फंसा रहता है वो निकल जाते हैं। और तीसरा है, मुख के अंदर गंदी अंगुली अथवा बिना धुली वस्तु नहीं डालनी चाहिए। तो इस तरह से हम दांतों की देखभाल कर सकते हैं। और दांत हमारी ज़िंदगी में काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर दांत नहीं रहें तो हम भोजन का आनंद नहीं ले पाएंगे और सही ढंग से भोजन नहीं कर पाएंगे। उसके बाद अब यहाँ 4 प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, आखिरी बार जब आपका दूध का दांत टूटा था तब आपकी आयु क्या थी? और दूसरा प्रश्न है, अस्थायी दांत के विभिन्न प्रकार कौन से हैं? तीसरा प्रश्न है, दंत क्षय के रोकथाम के लिए किन्हीं 3 अच्छी आदतों को लिखें। और चौथा प्रश्न एक रिक्त स्थान है। यहाँ डैश के दौरान दूध के दांतों का सेट निकलता है तथा लगभग डैश से डैश वर्ष की आयु तक ये गिर जाते हैं। तो चलिए अब हम इन प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। प्रश्न 1 है यहाँ पर, आखिरी बार जब आपका दूध का दांत टूटा था तब आपकी आयु क्या थी? तो इसका उत्तर है 7 वर्ष। जब दूध का दांत टूटा था तब आयु क्या थी? 7 वर्ष। उसके बाद है प्रश्न 2, अस्थायी दांत के विभिन्न प्रकार कौन से हैं? तो इसका उत्तर है, अस्थायी दांत के 4 विभिन्न प्रकार हैं, कृंतक, रदनक, अग्रचर्वणक और चर्वणक। उसके बाद प्रश्न 3 है, दंत क्षय के रोकथाम के लिए किन्हीं 3 अच्छी आदतों को लिखें। तो दंत क्षय की रोकथाम के लिए 3 अच्छी आदतें निम्नलिखित हैं। प्रतिदिन हमें कम से कम 2 बार ब्रश या दातुन से दांत साफ करना चाहिए। कुछ भी खाने के तुरंत बाद कुल्ला करना चाहिए और मुख के अंदर गंदी अंगुली अथवा बिना धुली वस्तु नहीं डालनी चाहिए। बच्चों, अभी तो कुछ भी खा के रह जाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब यही दांत हमारे टूटने लगते हैं, गिरने लगते हैं, तब उन लोगों से पूछना कि वह चाह कर भी अपने मनपसंद की चीज़ नहीं खा पाते हैं। तो अगर आपको अपने मनपसंद की चीज़ पूरी ज़िंदगी खाने की इच्छा है तो आप अपने दांतों पर ध्यान जरूर देंगे, दांतों का ख्याल अवश्य रखें, क्योंकि अगर आप दांतों का ख्याल नहीं रखेंगे तो आपके दांत गिर जाएंगे और फिर कुछ ही दिनों बाद आप वो सब कुछ खाना छोड़ देंगे जो आप खाना चाहते हैं, चाहकर भी नहीं खा पाएंगे। उसके बाद प्रश्न 4 है, रिक्त स्थान भरें। और यह है, इसका उत्तर है, यहाँ रिक्त स्थान था तो शैशव काल के दौरान दूध के दांतों का सेट निकलता है तथा लगभग 6 से 8 वर्ष की आयु तक यह सभी दांत गिर जाते हैं। तो यहाँ जो हरे रंग से लिखा हुआ है यह खाली स्थान था और उसमें हमने पुट किया है, डैश को भरा है। तो आप भी इसी ढंग से कर लेंगे और इस वर्कशीट से आप सबक जरूर लेंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के बीच भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।